JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics. जीटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, मुंबई के झवेरी बाजार में पुराने आभूषणों की गलाई के काम ने जोर पकड़ा। अनिवार्य हॉलमार्किंग के बाद बढ़ी हॉलमार्किंग सेंटरों की जिम्मेदारी, सोने और चांदी की चमक बरकरार, शेयर बाजार में बढ़त का दौर कायम। और इसके अलावा आज देखिए कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में टॉप पर बने रहने के लिए क्या है सिल्वर एम्पोरियम के CMD कांतिलाल मेहता के मूल मंत्र। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा हॉलमार्किंग पर अपनी पॉलिसी स्पष्ट करने के बाद अब देश भर के ज्वेलर अपने पुराने आभूषण को जल्द से जल्द क्लियर करने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं। जहां कुछ ज्वेलर्स अपने पुराने आभूषण के मेकिंग चार्ज में छूट देकर ग्राहकों को बेच रहे हैं, तो वहीं कुछ बड़े ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए तरह तरह के ऑफर पेश कर रहे हैं। बाजार के सूत्रों के अनुसार कुछ ज्वेलर्स को आशंका है कि सोने के भाव ज्यादा होने के कारण इन दिनों आभूषण की मांग कम है, जिसके चलते उन्हें डर है कि वह शायद ही अपने पुराने आभूषण के स्टॉक को 1 सितंबर से पहले क्लियर कर पाएंगे। सूत्रों के अनुसार इन दिनों झवेरी बाजार में पुराने सोने के आभूषण की गलाई का काम जोरों से चल रहा है। हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के बाद अब हॉलमार्किंग सेंटर की जिम्मेदारियां पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार होलसेलर और रिटेलर के पास से गुजर कर आने वाले आभूषण की अच्छी तरह से जांच कर लेने के बाद ही उसकी हॉलमार्किंग करनी होगी, वरना हॉलमार्किंग जांच में गलत पाए जाने के बाद जांच के घेरे में हॉलमार्किंग सेंटर भी आ जाएंगे। हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के बाद आखिरकार हॉलमार्किंग सेंटर की कितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, जानते हैं। BIS की नई सिस्टम आने के बाद से हॉलमार्किंग सेंटरों की गुणवत्ता आगे से ज्यादा बढ़ जाएगी। जो अभी तक हम लोग मैन्युअल में काम करते थे या अपना सॉफ्टवेयर से जो काम करते थे, उसके बदले में हम लोग को BIS का सॉफ्टवेयर में काम करना पड़ेगा। बहुत सारी खामियां हैं, जिसके चलते हम लोग को अभी बहुत सारा टाइम लगता है। जो 5 घंटे में होने वाला चीज 12 घंटा, 18 घंटा, 1 दिन लग जाता है। वो सजेशन दिया हुआ है खामियां दूर करने के लिए, उसमें काम चल रहा है। एक बार सिस्टम अपडेट हो जाएगी तब सॉफ्टवेयर फ्रेंडली हो जाएगा। लेकिन इतना कंफर्म हम जानते हैं कि जो हमारी आज की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमारी 50% या 33% रह जाएगी। हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगा, मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा, रिकरिंग एक्सपेंडिचर हम लोग का बढ़ जाएगा। लेकिन आफ्टर ऑल कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। देश में जारी संकट से उबरने के लिए ज्वेलरी इंडस्ट्री लगातार सरकार की मदद करने में लगा हुआ है। एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स ने मदद के तौर पर सरकार को संकट से उबारने के लिए राहत के तौर पर 11 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। गौरतलब है कि एस्प्रा जेम्स अपने एक शपथ देश के नाम के अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान में भी हिस्सा ले चुका है। जेम्स एंड ज्वेलरी नेशनल रिलीफ फाउंडेशन ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य में जारी संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से मेडिकल संसाधनों से लैस एम्बुलेंस को सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल मुंबई को सौंपा है। जेम्स एंड ज्वेलरी नेशनल रिलीफ फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय कोठारी के अनुसार फाउंडेशन की तरफ से यह सरकार के लिए एक छोटी सी भेंट है। हमें उम्मीद है कि यह जरूरतमंद मरीजों के लिए बहुत काम आएगी। अलोसा ने अपने जरिया प्रोडक्शन को पुनः शुरू किया है। अलोसा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व बाजार में मांग को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है। गौरतलब है कि अलोसा ने विश्व में छाए संकट को देखते हुए मई 2020 से जरिया का उत्पादन बंद कर दिया था। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में शुक्रवार को बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 153 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़त के साथ 47,023 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 501 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 68,234 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त का दौर देखा जा सकता है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान
गोल्ड स्पॉट की कीमत में $7 प्रति औंस की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1782 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखा जा सकता है। शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते शेयर बाजार में बढ़त का माहौल दिखा। दोपहर बाद निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 226 अंकों की बढ़त के साथ 52,925 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 59 अंकों की बढ़त के साथ 15,860 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार अगले सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए काफी मेहनत, लगन और ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। सिल्वर एम्पोरियम पिछले कई सालों से ज्वेलरी मार्केट में अपना एक अलग मुकाम बना चुका है। आइए जानते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में टॉप पर बने रहने के लिए क्या है सिल्वर एम्पोरियम के सीएमडी कांतिलाल मेहता के मूल मंत्र। एक छोटी सी फैक्ट्री 10,000 फुट से चालू किया था। आज भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री 50,000 फुट की फैक्ट्री है, जिसके अंदर सिल्वर की कोई ऐसी आइटम नहीं है जो हमारे फैक्ट्री के बाहर बनती है। सबसे बड़ा जो विशेषता है, हमारे फैक्ट्री के अंदर केडियम यूज़ नहीं होता है। 1981 से 40 साल हो गए हैं, कभी हम लोगों ने ऑफर से माल नहीं बेचा। भारत का मार्केट ही इतना बड़ा है, आप अच्छा माल, अच्छा प्रोडक्शन निकालेंगे तो आप सोच नहीं सकते हो कि आप कहाँ पहुँचेंगे। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Jewel Park and logistic partner BVC Logistics.